भौतिक है चाहे वह अभौतिक है, दोनों तरह का चलन है। अभौतिक भी चलन है और भौतिक भी चलन है। भौतिक का मतलब जो पंचभूतों से बना हुआ है, और जो पंचभूतों से पहले वाली जो गति है, उस गति को भी करने वाला कौन है? और हमारे शरीरों की अपनी जो गति चल रही है, बाह्य दिखाई पड़ रही है वो, और जो आभ्यंतर चल रही है वो, जैसे भोजन पाचन, ब्लड सर्कुलेशन, प्राण व्यवस्था, ये सारा का सारा अंदर अंदर कैसे हो रहा है। और जो हम बाहर क्रियाएं करते हैं उनमें भी कौन विशेष रूप से, मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, और इसकी शक्ति से सारा का सारा कार्य हो रहा है, ये प्रश्न उठाया। और फिर उसका उत्तर दिया कि ये जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वाणी से, मन से, आंख से, कान से, वो सारी क्रियाओं को करने वाला मूल रूप से शक्ति प्रदाता अगर कोई है तो उसका नाम ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, जिसने हमको ये शक्ति और सामर्थ्य दिया हुआ है कि हम अपनी क्रियाओं को करते हैं। यद्यपि हम करता है, जीवात्मा जो है वो करता भी है और भोगता भी है, लेकिन इस कर्ता और भोक्ता के बीच का जो संश्लेषण है, जो जुड़ाव है, जो हमें शरीर में भेज करके फिर शरीर से कर्म करवाने की व्यवस्था है, जड़ शरीर में चेतना दे करके इससे चेतनवत व्यवहार करने की जो व्यवस्था है, हमारे अंदर जो हम जिस कारण से बस्ती में अपने शरीर में रह रहे हैं, वो मूल कारण प्राण है, और वो प्राण शक्ति भी जिसने दे रखी है। वास्तव में मूलतः ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की व्यवस्था से, उसी के प्रबंध से सारा का सारा ब्रह्मांड ये चल रहा है। ये पहले जो खंड था उसमें प्रश्न करके और 2-4 श्लोकों में संक्षेप में उन्होंने उत्तर दिया। यद वाचानभ्युतम येन वागभ्युच्यते येन मनो न मुनते येन आहुर्मनोमतम। जो वाणी से नहीं कहा जाता, वाणी जिसको कह नहीं पाती, वाणी के पीछे रह करके जो वाणी को संचालित करता है, जो वाचस्पति है, वो ब्रह्म है। ऐसे करके उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या की और ये बताया कि संसार की सारी चेष्टाएं, सारी गतियां ब्रह्म के कारण से ही संपन्न हो रही हैं। उसकी अनुपस्थिति में, उसकी गैर हाजिरी में, उसके बिना कृपा और व्यवस्था के संसार की कोई भी गति, कोई भी चेष्टा, कोई व्यापार चल नहीं सकता है। सूर्य अगर उग रहा है तो वो उसकी उसमें व्यवस्था है, चंद्रमा अपने प्रबंध से चल रहा है, उसकी व्यवस्था है, सारे नक्षत्र निश्चित दूरी पर निर्धारित है और सब एक दूसरे की अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए सब अपने अपने तरीके से भ्रमण कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड की व्यवस्था कर रखी है, वो व्यवस्था करने वाला ब्रह्मांड का नायक वो ब्रह्म है। ब्रह्मांड नायक ब्रह्म ही इस सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था करने में सक्षम और समर्थ है। ये बात इन्होंने पहले खंड में समझाई। ये अब द्वितीय खंड आते हैं। द्वितीय खंड में ये कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरा पहला खंड पढ़ने के बाद ये जान लिया कि तुमने ब्रह्म को जान लिया, तो तुम नहीं जानते हो। यदि मन से सुवेद इति, यदि अगर मन से तुम मानते हो कि सुवेद में अच्छी तरह ब्रह्म को जान गया हूं, तो दभ्रम एव, ये सब झूठ, ये फरेब है, क्योंकि वाणी के वर्णन करने से ब्रह्म जाना नहीं जाता है। जो बोल दिया गया वो तो बोल दिया गया, उसको करने के लिए आपको समाहित होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा, तब उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। खाली श्रवण से ब्रह्म को आप सुवेद नहीं कह सकते, मनन से भी सुवेद नहीं कह सकते। निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार के बिना मैं जानता हूं, ऐसा कथन झूठ होगा, दभ्र होगा। तो अच्छी तरह जाना है, तुमने जान लिया, यह बात ठीक नहीं है। दभ्रम एव अपि नूनम तुम ब्रह्मणो रूप। तुम थोड़ा बहुत जानते हो, सुन लिया तो थोड़ा बहुत जानते हो, मनन कर लिया थोड़ा बहुत जानते हो, निधिध्यासन कर लिया तो भी थोड़ा बहुत जानते हो। आत्म साक्षात्कार जिस दिन करोगे तब कहोगे हाँ मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं जानता हूं। तो यदि मन से सुवेद नहीं, अगर तू ये मानता है कि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, तो फिर तो निश्चित रूप से नहीं जानता है, बहुत थोड़ा सा जानता है। यदस्य त्वम यदस्य देवेश,
इस ब्रह्म का जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य, जितना बल, जितनी ताकत हमारे अंदर है, यदस्य देवेषु, और जो इसकी शक्ति देवों में है, अथनु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम, ते विदितम मीमांस्यम एव मन्ये, जो तुमने जाना है वह भी मीमांस्य है। मीमांसा उसकी होनी है, उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण, उसकी अनुभूति अभी होना बाकी है। तुमने जो वाणी से सुन करके जाना है, तुमने जो शास्त्र पढ़ करके जाना है, तुमने जो बहुत ज्ञान अध्ययन स्वाध्याय करके ब्रह्म के स्वरूप को जानने की चेष्टा की है, वो बहुत थोड़ा सा है। जब तक तुम उसमें चारों प्रक्रियाओं को करते हुए श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंचते, तब तक तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारी जो कथन है, वो अभी मीमांस है, विचारणीय है, चिंतनीय है। उस पर अभी और खोजबीन करने की आवश्यकता है। अभी उसको तुमने नहीं जाना है। जाना है तो अभी और खोजना पड़ेगा और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एक चीज अनुभूति हो जाए और एक चीज सुन के जान लिया जाए। मैंने कहा कि केला बहुत मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, इसके छिलके में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, शरीर में जाकर के पाचन तंत्र को मजबूत करता है, एनर्जी बहुत देता है। भगवान ने हलवा बना करके केले में रख रखा है। थकावट होती हो तो थोड़ा सा केला खा लो, तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। ग्लूकोज का भंडार, सारा ज्ञान अपनी वाणी से जितना तुमने सीखा हुआ है, जब तक केला खाओगे नहीं तब तक तुमको कुछ पता नहीं चले। तो जितना तुमने सुना है, जितना तुमने पढ़ा है, जो तुम स्वाध्याय करते हो, जो तुमने जान लिया है पढ़ करके, वो सारा का सारा शाब्दिक ज्ञान है। जब तक वो ज्ञान अनुभूति में नहीं उतरता है तब तक तुम ज्ञान ही नहीं हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तब तक आप ये बात कह नहीं सकते। ये दोनों बातचीत करते हुए गुरु शिष्य कह रहे हैं कि ना यदि मन से सुवेदेति तब्रह्म एव अपि नूनम तुम ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम यदस्य देवेश, जो तुम हो और जो देवों में ब्रह्म का रूप है, जो तुम में ब्रह्म का रूप है, उन दोनों को जानना चाहिए, उनको विचारना चाहिए। जड़ वस्तुओं में ईश्वर किस रूप में है, हम लोगों में ईश्वर किस रूप में है, हमारे आत्मा में व्यापक है कि शरीर के कोने कोने में भरा हुआ है, हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है कि हम उसके अंदर विद्यमान है, इसकी अनुभूति करने की अभी तक आवश्यकता है। अभी नहीं कह सकते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो विद्यार्थी तो गुरु जी ने कहा कि ना हम मन्ये सुवेदित, मैं भी ये नहीं मानता हूं कि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। अन्नो न वेद, और ये भी नहीं मानता हूं कि नहीं जानता हूं। ये भी नहीं मानता हूं कि अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी नहीं मानता हूं कि नहीं जानता हूं। वेद च, जानता भी हूं। यो न तद वेद तद वेद, यो न तद वेद, जो कोई उसको जानता है वह उसको जानता है। जो उसको जानता है वो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। जो उसको जानता है वो जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मतलब वो जानता है कि जैसे मुझे विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी अब आप क्यों पढ़ते हो, आप तो बहुत सारा पढ़ लिए, अब आप क्यों पढ़ते हो। मैंने कहा जब मेरे बराबर पढ़ लोगे तब पता चलेगा कि अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े। भर्तृहरि ने श्लोक लिखा है, यदा किंचिच्योहम द्वीप इव मदांधा समभव। जब मैं थोड़ा जान गया तो मैंने देखा कि मैं तो इतना जानता हूँ, बड़ा भारी ज्ञानी हूँ, हाथी की तरह से मदांध हो गए। तदा सर्वज्ञोस्मित्य भवतव लिप्तम मम मनः, अब मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा सोच करके मेरा मन एकदम बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। लेकिन बाद में यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, बाद में पंडितों के संसर्ग में, विद्वानों के संसर्ग में बैठ करके जब कुछ पता चला, तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगता, तब मुझे पता चला कि मैं तो महामूर्ख हूँ, और जैसे बुखार उतर जाता वैसे मेरा अभिमान भी उतर गया।
तो जब जान जाएगा तो ये जान जाएगा कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं जाना है। जब तक नहीं जानता है तब तक जानता है मैंने सब कुछ जान लिया, और जब जान जाएगा तो ये भी जान जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। योनस तद्वेद तद्वेद नोन वेदित वेद। जो उसको जानता है वो ये भी जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और वो जानता है कुछ, ऐसा भी नहीं को बिल्कुल नहीं जानता है, कुछ तो जानता है, क्योंकि उस रास्ते पर चल रहा है, पढ़ के ही जानता है, कुछ तो उसके पास जानकारी है। लेकिन मैंने पूरा जान लिया ऐसी कोई गारंटी नहीं कर सकता है। और जो उसको जितना जान लेगा, उसको जानने के बाद ये जान लेगा कि अभी तक मैंने कुछ नहीं जाना है, अभी तो और जानना चाहिए। परमात्मा ऐसा मधुर रस है, ऐसा आनंद है, जिसको जितना जानते जाएंगे उतनी ही न्यूनता प्रतीत होती जाएगी, उतनी कमी प्रतीत होती जाएगी। और जाने और जाने और जाने और जाने, यह स्थिति सदा बनी रहेगी। और पिपासा कभी शांत नहीं होगी, क्योंकि उसको कोई पूरा जान नहीं सकता, इसलिए पूरी तरह से उसको जान करके तृप्त भी नहीं हो सकता। ये उपनिषदकार कह रहे हैं, ना हम मन्ये सुबह देती, मैं तो नहीं मानता हूँ कि पूरी तरह जानता हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं जानता हूँ ये भी नहीं कहता हूँ, कुछ तो जानता हूँ। उसकी अनुभूतियां तो होती हैं, उसकी कृपाएं तो पता चलती हैं, वो मेरे लिए कुछ कर रहा है ये तो पता चलता है, विचार करने से, चिंतन करने से ज्ञात तो होता है कि ईश्वर मेरे लिए है, और वो मेरे लिए इतनी कृपा की सारी व्यवस्था कर रहा है। रोग बाद में होता है, औषधि पहले बना हुआ है, शरीर बाद में बनता है, भोजन की व्यवस्था पहले से हो जाती है, पहले से हमारी सारी व्यवस्था करता रहता है। हम संसार में आते हैं, हमारे पास प्राण की व्यवस्था होती है, अन्न की व्यवस्था होती है, जल की व्यवस्था होती है। हमारे लालन, हम कमजोर आते हैं, लेकिन लालन पालन के लिए माता के हृदय में वात्सल्य परिपूर्ण है, तो हमें पता है कि वो हमारे लिए कुछ करता है, लेकिन मैं उसको पूरा जानता हूँ ये गारंटी नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं जानता हूँ ये भी नहीं कह सकता हूँ, जो ऐसा कहता है झूठ बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो ईश्वर का जल ले रहा है, ईश्वर का वायु ले रहा है, ईश्वर का सूर्य ले रहा है, ईश्वर का चंद्र ले रहा है, ईश्वर प्रदत्त शरीर में निवास कर रहा है, वो कैसे कह सकता है कि नहीं वो कुछ भी नहीं है। और जो ऐसा कहता है वो खाली वाणी मात्र से करता है, और उसका वाणी मात्र से भी असत्य संभाषण करता है, अनृत बोलता है। तो मैं नहीं जानता हूँ ये भी ठीक नहीं है, पूरा जानता हूँ ये भी ठीक नहीं है। जब भी कोई प्रश्न करे आप जानते हैं, हाँ कुछ कुछ जानता हूँ। हमेशा मनुष्यों का ज्ञान हमारे अल्प सामर्थ्य होने के कारण से जितना भी जानेंगे वहां पहुंच करके इतना ही कहेंगे हाँ कुछ कुछ जानता हूँ। कभी भी पूरा जानने की सामर्थ्य मानव में, अल्प सामर्थ्य वाले मानव में पैदा होने वाली नहीं। तो हमेशा यही कहना पड़ेगा हाँ कुछ कुछ जानता हूँ, संपूर्ण जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, ये कथन मिथ्या भाषण है। बिल्कुल नहीं जानता हूँ ये कथन भी मिथ्या भाषण है। दोनों के बीच में कुछ कुछ जानता हूँ, किन्हीं मामलों में अज्ञानी हूँ, किन्हीं मामलों में ज्ञानी हूँ, ऐसा कथन ही वास्तव में वास्तविक और सत्य कथन है। तीसरा श्लोक है, यस्यामतं तस्य मतम्, यस्य अमतं तस्य मतम्। अमत है अर्थात वो यह अभिमान नहीं रखता कि ब्रह्म को अच्छी तरह जानता है, तस्य मतम वही कुछ जानता है। यस्य अमतम तस्य मतम, जो ये जानता है कि मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ वही ठीक से जानता है, और जो जानता है मैं पूरा जानता हूँ वही झूठ बोलता है। मतम यस्य न वेद सा, और जो ये अभिमान करता है कि मैं तो उसको जान गया हूँ, वो निश्चित तौर पर उसको नहीं जानता है, इसलिए क्योंकि वो पूरा जाना ही नहीं जा सकता है। अभिज्ञातम विज्ञाता, जो बहुत बड़े बड़े जानने वाले हैं उनके द्वारा भी वो अभिज्ञात ही है। जिन्होंने बहुत जान लिया है, खूब साधना कर लिया, खूब योग कर लिया, खूब प्राणायाम कर लिया, खूब समाधिस्थ होने लगे, वो भी नहीं कहते कि मैं उसको पूरा जानता हूँ, उनके लिए वो अभिज्ञात जैसा ही है। और विजानताम अभिजानताम, विजानताम अभिजानता, जो जानते हैं वो नहीं कहते कि हम उसको पूरा जानते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैं कितना जानता हूँ। जो उसको जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं उसको पूरा नहीं जानता। और जो ये अभिमान करते हैं कि मैंने जान लिया, अब मेरे लिए कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है, वो वाणी से फरेब करते, वाणी का दुरुपयोग करते और झूठ बोलते।
बहुत सारा शाब्दिक ज्ञान बटोर करके ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ऐसा कथन उपयुक्त नहीं है। जब हम उसकी अनुभूति कर लेते तब उसको जानते हैं, लेकिन उसको जानते हैं तो हमेशा थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं, पूर्ण रूप से हम उसको जानते हैं ऐसा कभी व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। और वो पूरा हमारे जानने के विषय में आ भी नहीं सकता है, हमारे ज्ञान में वो पूरा का पूरा हो नहीं सकता है। जिसको ज्ञान का अभिमान हो जाएगा ना, हमारे उपदेशक लोग कहते ज्ञान का अभिमान सब ओले की भांति बह गया, एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया, जन्म जन्मांतर हो गए ऐ पथिक तुझको इस बाग में, खा न पाया आम केवल पेड़ गिरता रह गया। तो जो रस प्राप्त करना था अभी तो वहां तक पहुंच नहीं पाया, और जितना जानना था वहां तक अपनी सामर्थ्यानुसार उसको पूरा जान नहीं सकता है। तो जितना जानता है उतना कभी ये मत कहो कि मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जानते हो तुम उसकी चीजों का प्रयोग करते, उसकी व्यवस्थाओं में रहते हो, उसकी व्यवस्थाओं में तुमको अन्न जल वस्त्र प्राण सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसलिए बिल्कुल नहीं, मैं मानता ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ये कथन तो तुम्हारी डब्बोर संखी है, ये तुम्हारा अभिमान है। और जो तुम कहते हो मैं पूरा जानता हूँ, ये भी तुम्हारा अभिमान है। मैं जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, ये भी अभिमान है। और मैं पूरा जानता हूँ, ये भी अभिमान है। इसलिए उसको पूरा पूरा जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा जानते, जितना जानते उतना उतना जानते। ब्रह्म के जानने न जानने के संबंध में मंतव्य क्या होना चाहिए, इन मंत्रों में उसकी शिक्षा दी गई है। गुरु शिष्य को सावधान कर रहा है कि मनुष्यों में विचार कभी नहीं रहना चाहिए कि ब्रह्म को पूर्णतया जानते हैं। वो ब्रह्म को जानते हैं ऐसी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म को पूरा जान नहीं सकते, असंभव है, अशक्य है। वो अननोन भी है और अननोएबल भी है, अज्ञात भी है, अज्ञेय भी है। ईश्वर का नाम है अज्ञात और ईश्वर का नाम अज्ञेय, ना तो ज्ञात है और ना तो ज्ञेय है। बस है कि जितना थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत जिसने जितना 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 कर लिया, उसने उतना 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 जान लिया। जैसे किसी व्यक्ति ने पुस्तक पढ़ा और पहली कक्षा में पास हो, पहली कक्षा में पास हो गया तो उसने कहा मैं तो जान गया। अब जो दूसरी कक्षा में पढ़ा तो दूसरी कक्षा के लिए बुद्धू घोषित हो गया। फिर उसने दूसरी कक्षा भी पास कर ली, उसने कहा अब मैं जान गया। तो फिर वो तीसरी कक्षा में बैठा तो वहां पता चला कुछ नहीं जानता है। तीसरी पास कर ली, चौथी में यही हाल है। बीए कर लिया तो एमए में यही हाल है, एमए कर लिया तो पीएचडी में यही हाल है, पीएचडी कर लिया तो डीलिट में यही हाल है, डिलीट कर लिया तो पता चला कि मैं इस विषय में तो डिलीट हो गया, पर इस विषय को तो मैंने देखा ही नहीं, तो दूसरा विषय अज्ञात रह गया। जब संसार के विषय ही हमारी शक्ति में अज्ञात रह जा रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञात हो गया ऐसा अभिमान करने वाले व्यक्ति को अभिमानी कहा जाएगा। तो वो व्यक्ति ऐसा कभी न कहे कि मैं उसको जानता हूँ, ये भी न कहे कि नहीं जानता नहीं मानता, बीच में रहे, मध्य मार्गी बने और ये कहे कि मैं उसको जानने की चेष्टा कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानता हूँ। जितना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ उतना तुमको मैं बता देता हूँ, बाकी जो नहीं आता है उसको मैं भी किसी गुरु से और ज्यादा जानने की कोशिश करूंगा और ज्यादा सीखने की कोशिश करूंगा। अभी मैं भी मध्य मार्ग में भी रास्ते में ही हूँ, पूरा उसको नहीं जान पाया हूँ, इसलिए गारंटी कुछ नहीं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। ये इस खंड में संदेश दिया गया है। यहाँ चौथा एक श्लोक है, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते मृतम। प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध द्वारा प्राप्त हुआ जो मतम है, जो ज्ञान है। प्रतिबोध विदितम मतलब भली भांति श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म साक्षात करके जो मैंने जान लिया, उसको जान करके अमृतत्वम ही विन्दते,
निश्चित रूप से अमरत्व की प्राप्ति होती है, मरने जीने की बीमारी खत्म हो जाती है। आत्मना अविंदते वीर्यम, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी प्रतिबद्धता और अपनी लगन से वीर्यम विद्यते, बल मिलता है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य आती है, उसके द्वारा विद्या प्राप्त करता है। और विद्या विंदते अमृत, विद्या के द्वारा फिर व्यक्ति अमरत्व की प्राप्ति करता है। पहले अपने पुरुषार्थ से विद्या को प्राप्त करता है और फिर उस विद्या के द्वारा व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। अमरत्व को प्राप्त होने का मतलब शरीर नहीं मरेगा, ये अर्थ नहीं है। शरीर का स्वभाव है, इसका नाम है शरीरम। शरीर शब्द का अर्थ है यत् श्रीणाति, जो शीर्ण होता है, जो टूटता है, फटता है, विदीर्ण होता है, नष्ट होता है, अपने अपने कारण में लय हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया शरीरम। तो शरीर से अमर हो जाएगा, शरीर नहीं मरेगा, ये बेकार की बात है। अमरत्व विंदते का मतलब होता है कि आत्मा जब शरीर को छोड़ता है तो कहता है मैं मर गया, मैं मर गया, लेकिन मैं तो कभी मरता नहीं है, शरीर उसका छूटता है। तो मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, न मैं कभी मरा हूं। इसके लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं मरता नहीं हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं अमर ही होता, मैं सदा अमर रहता। जब मुझसे शरीर छूटता है तो मैं खाली किराए का मकान बदलता हूं, ये मेरा मकान बदलना मात्र है, ये मेरा वस्त्र बदलना मात्र है, मेरी कोई मृत्यु नहीं होती, मेरा कोई जन्म नहीं होता। मेरा शरीर के साथ में संयोग होता है और शरीर के साथ में वियोग होता है। न मैं जन्मता हूं न मैं मरता हूं। शरीर के साथ संयोग को हम लोग जन्म कहते हैं और शरीर के साथ वियोग हो जाने को हम लोग मृत्यु कहते हैं। तो वो शरीर का वियोग है मेरे से, मेरी मृत्यु नहीं है। इस बात को वाणी मात्र से नहीं, कर्म मात्र से व्यवहार में उतार लेना कि मैं तो अमर हूं। मरण धर्मा शरीर है, मैं अमरण धर्मा हूं, मैं अमृत हूं, मैं अमर हूं। तो अमरत्व की प्राप्ति का मतलब है कि मृत्यु का कोई भय न रह जाए, मृत्यु को हम कोई भयानक चीज न समझे, मृत्यु को एकमात्र केवल छोटा सा एक परिवर्तन समझे। हमने एक अपना किराए के मकान में रह रहे थे, अब मुझे अपना मकान प्राप्त होने की स्थिति बन गई है, तो किराए का मकान छोड़ करके अपने मकान में जा रहे हैं, मुक्त हो जा रहे हैं। ये पहली स्थिति है। मैं किराए के मकान में हूं और मेरा अपना, इस किराए के मकान में रहते रहते मैंने अपना मकान बना लिया। किराए के मकान में रहते रहते मैंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करते हुए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान का पालन करते हुए मैंने अपना कमरा बना लिया, अपना घर बन गया। अब जो मेरा घर है वो तैयार हो गया है। अब मैं अपने घर जाऊंगा, मन मुक्ति को जाऊंगा। दूसरे नंबर की स्थिति में मैं अपने किराए के मकान में था, लेकिन मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम, आय की व्यवस्था इस तरह की नहीं थी कि मैं इसमें रहते रहते अपना कमरा बना पाता। मेरी सामर्थ्य थोड़ी छोटी थी, बुद्धि विवेक थोड़ा सा कम था, चिंतन मनन थोड़ा कम कर पाया, थोड़ी असमर्थता थी, सही रास्ते का पता थोड़ा बाद में चला, पहले से नहीं चला, तो मैं सही रास्ते को पकड़ नहीं पाया। अब बहुत बाद में सही रास्ता मिला, तो मैं अपना मकान तो नहीं बना पाया, नौकरी लेट लगी, सर्विस बाद में मिली, जॉब बाद में लगी, उतना धन नहीं हो पाया कि मैं अपना मकान बना डालूं। तो मेरे पास ऐसी स्थिति है कि मैं किराए के मकान में तो जा ही सकता हूँ। एक किराए का मकान छूट भी जाए तो दूसरा किराए का मकान में प्राप्त कर सकता हूँ। इतनी मेरे पास में इनकम है कि किराए देते हुए अपने मकान में मैं रह सकता हूँ। अपना नहीं बना पाया, मुक्त नहीं हो पाया, तो मेरा किराए का मकान होगा, इस मकान को छोड़ूंगा, अगले मकान को फिर प्राप्त कर लूंगा। लेकिन मैं मरने वाला नहीं, मैं जन्मने वाला भी नहीं, मैं शाश्वत चिरंतन नित्य सत्ता हूँ। बस मैं केवल मकान बदलता हूँ, परिस्थितियां बदलता हूँ, स्थितियां मेरी बदलती हैं। वस्त्र के तरीके से पुराने को उतार करके रख देता हूँ
और नया धारण कर लेता हूँ। मैं नहीं मरता, ये वाणी नहीं, ये जब अनुभूति हो जाए कि मैं नहीं मरता, ज्ञान पूर्वक, समाधि पूर्वक, योजना पूर्वक, श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक जब ये निश्चय हो जाए कि मैं नहीं मरता, मैं केवल कपड़े बदलता हूँ, मैं कोई मकान बदलता हूँ, और मकान बदलने के बाद की दो ही स्थितियां हैं, या तो अपना मकान हो जाए या तो किराए का दूसरा मकान हो जाए। तो अगर मैंने इस मकान में रहते रहते ठीक ठाक तैयारी कर ली है तो किराए का इसी क्वालिटी का इसी स्तर का मकान मिल जाएगा। अगर मैं तैयारी करने से चूक गया हूँ, मैंने कम मेहनत की है, आलस्य किया है, प्रमाद किया है, तो हो सकता है किराए का मकान इससे लोअर कोटि का भी मिल जाए। MIG सोसाइटी में रहते थे, LIG में आ गए, LIG में भी नहीं रह पाए और छोटे में पहुंच गए, और छोटे में 3 तांबड़े में पहुंच गए, वहां भी नहीं रह पाए, झोपड़ी में पहुंच गए, वहां भी नहीं रह पाए, किसी की झोपड़ी के नीचे, किसी के छत के नीचे, छज्जे के नीचे बिस्तर डाल दिया। कहीं नहीं पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, कहीं नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा रोड बना था, हाईवे, उसके नीचे बैठ करके वहीं अपना मकान समझ लिया, वहीं बिस्तर लगा के सोने लग गए। तो मैंने इस जीवन में, इस शरीर में रहते रहते जैसी व्यवस्था कर पाई, जैसे जैसे मकान की परिकल्पना मैं कर पाया, जितनी मेरी सामर्थ्य, मेरी बुद्धि थी, विद्या थी, विवेक था, उसके आधार पर मैंने अपने मकान की तैयारी कर। तो या तो मेरा अपना मकान हो जाए, या तो मैं मुक्त हो जाऊं, ईश्वर की शरण प्राप्त हो जाए और मैं 36,000 बार सृष्टि बने बिगड़े तब तक ईश्वर के आनंद में रह सकूं, या फिर मेरा स्तर ऐसा हो कि मैं इसी को का कमरा किराए का, जैसे मानव तन में है तो मानव का तन दोबारा मुझको मिल जाए, मेरी ऐसी तैयारी हो जाए। और अगर इसमें भी मैं थोड़ा कमजोर रह गया तो फिर परमात्मा के पास में 86 करोड़ प्रकार के शरीर है, कहीं भी मेरा ट्रांसफर करेगा, कहीं भी मुझे व्यवस्था बनाएगा, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं मकान बदलूंगा, मेरा मकान बदलेगा और वो मेरे स्तर के अनुसार बदलेगा, जैसा मेरा स्तर होगा। आज हम जिस स्तर में जी रहे हैं, अगर उसमें आध्यात्मिकता है, स्वाध्याय है, सत्संग है, सेवा है, परोपकार है, दान है, करुणा है, जो दैवी संपत्तियां हैं वो मैंने अगर संजोया है तो निश्चित तौर पर परमात्मा मुझको इसी कोटि का, इसी लेवल का नया कमरा किराए पर प्रदान करेगा। अगर मैंने दैवी संपत्तियों को बटोरने के बजाय आसुरी संपत्तियों में उनको लगाया है, किसी को ठगा है, किसी को उल्लू बना के पैसा कमाया है, किसी से 2 पैसे मार दिए हैं, तो फिर मेरा मकान निश्चित तौर पर बदलेगा और वो मकान फिर इस क्वालिटी का नहीं होगा जिस क्वालिटी का मकान अभी मिला। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, जब भी ज्ञान हो जाए, जब भी पता चल जाए, तो तुरंत अपना मकान बनाने की कोशिश शुरू हो जाए। मेरा अपना मकान हो जाए और वो मेरा मकान इसी जन्म में सिद्ध हो जाए, इसके लिए कोशिश प्रारंभ हो जाए, उसके लिए प्रयत्न प्रारंभ हो जाए, मेरा मकान अपना हो जाए, मेरी साधना धीरे धीरे बढ़ती जाए, मेरा समय धीरे धीरे बढ़ता जाए, मैं अधिक समय तक उस ईश्वर की उपासना में अपने आप को रत कर सकूं और सांसारिक विषयों से अपने आप को अधिकतम बचाने की चेष्टा कर सकूं। तीव्र संवेगानाम आपन्न समाधिर्भवति, जिनका जितना तीव्र संवेग होता है उनको उतनी तीव्र समाधि की प्राप्ति भी होती है, उनको उतनी जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। तो मेरा लक्ष्य तो अपना मकान बनाने का है। अगर मैं उसमें कदाचित असफल रहा, नहीं बना पाया अपना मकान, तो कम से कम इस स्तर के मकान की परिकल्पना तो मैं अवश्य करता रहूं, इसके लिए ब्रह्म की शरण में अवश्य जाता रहूं। ये व्यवस्था, ये न कहना कि मैंने तो सब जान लिया, मैंने तो सब कर लिया, अब मैं ब्रह्म को पूरा का पूरा जान गया हूं, ऐसा अभिमान कभी नहीं करना। तुमने जब जिस दिन जितना जितना जानोगे उतना उतना यही जानोगे कि मैंने अभी कुछ नहीं जाना, मुझे अभी और कुछ जानना है। ये संदेश उपनिषदकार दे रहे हैं और कह रहे अगर तुमने इसकी जानने की चेष्टा की तो तुम्हें लाभ बहुत बड़ा होगा। लाभ ये होगा कि आत्मना विन्दते वीर्यम, जब तुम अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उस ईश्वर की शरण में जाओगे और उसके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे अंदर पराक्रम आएगा, तुम्हारे पास आगे बढ़ने की प्रेरणा आएगी, तुम्हारे पास आगे चलने का संदेश आएगा।
अगर तुमने उस रास्ते पर बढ़ने का प्रयत्न ही न किया तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने का न कोई संदेश प्राप्त होगा, न कोई तुम्हारे पास प्रेरणा आएगी, और तुम उसकी प्रेरणाओं का और संदेशों का लाभ उठाने में भी असमर्थ ही रह जाओ। तो पहले तो पराक्रम करो, पहले तो प्रयत्न करो, पहले तो पुरुषार्थ करो, अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से श्रम करो। श्रम करोगे तो तुम्हारे अंदर पराक्रम आएगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा ईश्वर की ओर से आएगी। और अगर उस रास्ते पर तुम चलने लग गए तो फिर विद्या प्राप्त होगी, और विद्या विद्यते अमृतम, उस विद्या के द्वारा फिर तुम अपने अमृत की सिद्धि कर सकोगे। ये जो बार बार मरना जीना, और मैं मर गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमजोर हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बच्चा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, न तुम मूर्ख हो, न तुम बच्चे हो, न तुम जवान हो, न तुम बूढ़े हो, न तुम बीमार हो। ये सब झूठे बात है। इसका मतलब तुम अभी अपने आप को भी नहीं जानते, इसलिए अपने को नहीं जानते तो अपनों को भी नहीं जानते। तुम कभी बच्चे नहीं थे, तुम कभी जवान नहीं थे, तुम कभी बूढ़े नहीं थे। तुम्हारा मकान पुराना होता है, तुम पुराने नहीं होते हो। हमारे यहाँ पूछा जाता है तुम्हारी अवस्था क्या है, शरीर की अवस्था कैसी, बचपन है कि जवानी है कि बुढ़ापा है। तो तुम्हारी अवस्था कैसी है, मतलब शरीर की अवस्था कैसी है। जब पूछते हाउ मेनी ओल्ड आर यू, तुम कितने पुराने हो, जब पूछते हाउ मेनी ओल्ड आर यू तो बोले भैया मैं तो सत्य सनातन शाश्वत चिरंतन सत्ता हूँ, मेरे साथ में ओल्ड नाम का तत्व तो घुसता ही नहीं, मैं ओल्ड तो हो ही नहीं सकता हूँ, मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ, तो न तो पुराना होता हूँ न तो नया होता हूँ, मैं तो सनातन हूँ, न मैं नूतन हूँ न मैं पुरातन हूँ, मैं तो सनातन हूँ, न मैं नया हूँ न मैं पुराना हूँ, न अर्वाचीन हूँ न प्राचीन हूँ, मैं सनातन हूँ, सदा से था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। ये जो मेरा शरीर छूटता है मेरी मृत्यु नहीं है, वो मेरा वस्त्र परिवर्तन है, वो मेरा कमरा परिवर्तन है, वो मेरा घर परिवर्तन है। मेरा लक्ष्य है अपना मकान बनाने का, उस मकान को बनाने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन अपना बना लिया तो कभी नहीं कहता हूँ कि बस अब इससे बड़ा मकान और किसी का नहीं है। अपना मकान में चाहे जितना बड़ा बना लूं, उससे बड़े बड़े मकान धरती पर बहुत सारे होते हैं। तो जितना हम उस प्रभु को, ईश्वर को जान लेंगे, उससे और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा वो है। इसलिए मैं सुवेद इति, मैं उसको पूरी तरह जानता हूँ, ऐसा कथन नहीं करना चाहिए। अब बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ऐसा भी कथन नहीं करना चाहिए। हमेशा ये बोलना चाहिए मैं ईश्वर को थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, उसकी कृपा का मैं थोड़ा थोड़ा पात्र हूँ, और पात्रता हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पात्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जितनी जितनी पात्रता होती जाएगी, मैं जितना जितना बड़ा होता जाऊंगा, उतनी उतनी कृपा मेरे ऊपर आती जाएगी। उसके लिए आत्मना विंदते वीर्यम, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य, अपने पराक्रम को बढ़ाने की चेष्टा करते रहना चाहिए, अपने आप की अपनी पात्रता को बढ़ाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। अगर मेरी पात्रता होगी तो आनंद वर्षक परमात्मा मेरी झोली में आनंद अवश्य बरसाएगा। उसके आनंद बरसाने में कोई कमी नहीं है, बस मेरी झोली का मुंह बंधा हुआ, मैंने इसमें गांठ लगा रखा है, अज्ञान की गांठ से मैंने अपनी झोली को गांठ रखा है। मैं अपने अज्ञान के पर्दे को खोलूंगा, अपने झोली की गांठ को खोलूंगा, और जिस दिन अज्ञान का पर्दा हटेगा और झोली की गांठ खुलेगी, उस दिन बस उसकी कृपाओं से सराबोर हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा उसकी कृपाओं से। इस अनुभूति के साथ हम आगे आगे बढ़ते रहे। पुरुषकार का ये संदेश है, कभी भी अभिमान न करें कि मैंने जान लिया है, मैं इतना जानता हूँ, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, अब किसी के पास जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, किसी के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भाव कभी अपने मन में न आने पाए। और अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, ये चेत अवेदित अर्थ सत्यमस्ति, ये चेत, ये माने अस्मिन् शरीरे, इसी जीवन में, इस शरीर में अगर तुमने उसको जानने की चेष्टा कर ली, उस रास्ते पर चल पड़े, अर्थ सत्यमस्ति, तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। तो जान लेना कि तुम्हारा जीवन ठीक है, तुम्हारा धराधाम पर आना ठीक है। और न चेत यह वेदी, अगर तुमने उसको जानने की चेष्टा नहीं की,
तुमने अपना रास्ता दूसरा दूसरा बना के रखा, तो फिर महती विनष्टि, तो फिर महान विनाश है। क्योंकि ऐसा अवसर जो अभी मिला है, जो मानव का तन मिला है, जो सत्संग करने का अवसर मिला है, जो ज्ञानियों का संग मिला है, वो अवसर सदा सुलभ नहीं रहता है, कभी कभी दुर्लभ भी हो जाता है। आज वो मिला है, इसलिए यहीं पर जानने की चेष्टा करें। नोचेत यह अवेदी, अगर यहाँ जानने की चेष्टा न कर ली तो महती विनष्टि, तो बहुत बड़ा विनाश होगा, महान विनाश होगा। इसलिए भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, भूतेषु भूतेषु, जितने भी अब तक जा चुके हो के जा चुके, अभी भी जा रहे हैं, प्रत्येक प्राणी में उसकी स्थिति को देख, उसकी चेष्टा को देखते हुए प्राणी किस किस गति में आकर के प्राप्त हो रहा है। कोई सुअर बन के घूम रहा है, कोई कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई कौवा बन के घूम रहा है। इन सारे प्राणियों को देखो, इनको देख करके हाथ जोड़ लो, सिर झुका लो और परमात्मा से कहो, प्रभु इनका कल्याण हो और मेरे लिए ऐसी धारा कभी ना आने पाए, मैं इधर न जाने पाऊं, मैं तो बस आपकी ओर आना चाहता हूँ। इसलिए मेरा सिर हमेशा ऊंचा ही रखना, मैं सिर ऊंचा करके मानव के तन में रहते हुए आपको प्राप्त करने की चेष्टा करता रहूं। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक भूत में जो अब तक पैदा हुआ सब के विषय में विचार करते हुए जो धीर व्यक्ति होता है, जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, एक रस व्यक्ति होता है, एकात्म व्यक्ति होता है, एक लक्ष्य बना लिया फिर उस तरह को चलने वाला, निरंतर चलते रहने वाला व्यक्ति होता है, वह प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो जब इस लोक से, इस शरीर से जाते हैं तो सीधा अमृत हो जाते हैं, फिर दोबारा उनको शरीर के साथ संयोग करने का अवसर नहीं होता है। वो उनका अपना मकान बन जाता है और अपने मकान में जाकर के वो लोग अपने आनंद से रहते हैं, फिर अरबों वर्षों तक आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं। ये रास्ता है अपने को चलने के लिए। ये ध्यान हमेशा रखे कि चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, अगर यहाँ तुमने जानने की चेष्टा करती, रास्ते पर चल पड़े तो जीवन सफल। नोचेत यावेदिन महती विनष्टि, अगर यहीं तुम चूक गए करने से, अभी भी अगर बहाना मारते रहे कि मेरी पत्नी देखना है, मेरे बच्चे देखने, मेरा परिवार देखना है, मेरा घर बार देखना है, मेरी जमीन देखनी है, अगर अभी भी वहीं रह गए और इधर ना आ पाए तो महती विनष्टि, तो फिर जीवन का महान विनाश है। प्राणियों को जाते हुए आते हुए देखो, जो लोग तुमसे पहले आए थे, तुमसे पहले गए, और कुछ लोग तो तुमसे बाद में आए थे, वो भी सरक लिए, वो भी चल आए थे तुमसे बाद में, और जानने का लाभ अपना पहले उन्होंने ले लिया, पहले ही चले। तो जब जान रहे हो कि आने वाले जाते रहते हैं, आने वाले बदल बदल के आते जाते रहते हैं, तो भी तुम आने जाने के चक्कर में ही पड़े रहना चाहते हो। अपने आप को इस आने जाने के चक्कर से बचाओ, प्रयत्न करो कि यह आवागमन का चक्र बंद हो, प्रेत तस्मात् लोकात् अमृत हो जाए, यहाँ जाकर के अमृत अवस्था में पहुंचे, जन्म का संयोग दोबारा ना हो, प्राणी जैसे रहते जगत मुझसे न रहना पड़े, मुझे अपने मकान की प्राप्ति हो जाए, तो अपना मकान मेरा परमपिता परमात्मा मुझको प्राप्त हो जाए, ये भाव हमेशा रखें। और मैं उसको जानने की चेष्टा सदा करता रहूं। जितना जितना जानता जाऊंगा, जितना जितना गुड़ डालते जाएंगे, मिठास उतनी बढ़ती जाएगी। जितने जितने उपासना में आते जाएंगे, आनंद उतना उतना बढ़ता जाएगा। जितना जितना आपके पास आनंद हो, उतना उतना आप उपासना में हैं। ये आपकी कसौटी, आपकी परीक्षा, आपका मापदंड है। आप दिन में जितनी देर तक प्रसन्न रहते हैं, उतनी देर आप ईश्वर के साथ हैं, और जितनी देर चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, झल्लाहट में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, मोह में रहते हैं, उतनी देर आप अपने पिता से, अपने ईश्वर से कटे हुए रहते हैं। इस भाव के साथ अपने जीवन को ईश्वरमय बनाया जाए। जिन्होंने कहा था कि मत कहना कि मैं सब जानता हूँ, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान नहीं होता, शब्द से सुनकर के ज्ञान नहीं होता। तुम्हारे आचरण में कितना वो वास्तव में ज्ञान है, और वो ज्ञान आएगा तो जितना आएगा उतना तुमको हमेशा कम ही लगेगा, और सोचोगे और आगे जाना चाहिए। ये कभी पूर्ण न होने वाला है। पूर्ण तो केवल परमपिता परमात्मा ही है,
हम तो अल्पज्ञ हैं और अल्प ही जानते हैं। इस भाव के साथ उसको जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए। ये दूसरा खंड है उपनिषद का। इस उपनिषद के खंड में यही बात बताई गई कि आप अपने आप को पूर्ण ज्ञानी कभी मत कहो, लेकिन नहीं जानता ये भी मत कहो। उसको जानने की चेष्टा करते रहो और ज्ञान का अभिमान तुम्हारे अंदर कभी भी आने ना पाए। ये संदेश दूसरे खंड का है। आप लोगों का धन्यवाद। थोड़ा समय है 5-10 मिनट का। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे, इस विषय में जिज्ञासा रखते हो तो आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। तो आचार्य जी, इस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए अपने को एकदम मिटा देना होगा फिर। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा की हर तजवीज से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को खो करके उसको पाया जाएगा, अपने आप को मिटा करके उसको प्राप्त किया जाएगा। अपने ईगो को, अपने अभिमान को, मैं ज्ञानी हूँ, भाव को मैं जानता हूँ, इस भाव को बंद करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा उसको, उसकी थोड़ी थोड़ी कृपा मुझ पर हुई, ये सोचते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। अपने आप को खोना है, उसको पाना है। जी, इस विद्या को जानने में हम लोगों की स्थिति तो अभी यही है कि जैसे लेखन ही आपने पकड़ाया है हम लोगों को। मिल गया रास्ता चलने के लिए, आधार मिल गया। ये बहुत अच्छा सौभाग्य का द्वार खुला हुआ है। नहीं तो कितने लोगों को गुरु भी कर लिया तो गुरु जी भी वो नहीं बताते जो उनको बताना चाहिए, जिधर उनको लेकर के जाना चाहिए। गुरु जी उसको अपनी ओर खींचना शुरू करते, तू मेरा चेला बन जा, मैं तेरे ऊपर कृपा कर। वो अपना अपना बनाते, फिर उसको अपना काम सौंपना शुरू करते, फिर उसको झमेले में फंसा देते हैं और वो चला जाता है बेचारा, फिर से फंस जाता है। तो गुरु करके भी रास्ता नहीं मिलता है। यहाँ तो अपने आप को हम लोग सहज भाव से इस रास्ते को प्राप्त कर रहे हैं। पवित्र उपनिषदों का, ऋषियों का संदेश प्राप्त कर रहे हैं, जो सही रास्ता है, परीक्षित रास्ता है, परिचित रास्ता है, ज्ञात रास्ता है और प्रसिद्ध भी रास्ता है। ये रास्ता अगर चलने को मिल जाए तो निश्चित तौर पर हमारा सौभाग्य है जी। और प्रविष्ट हो गए हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। पर चलने पर हम लोग असामाजिक हो जाएंगे। फिर ये एकदम इस बात को बिल्कुल भूल जाइएगा। सामाजिक असामाजिक माने कुछ नहीं। सामाजिक असामाजिक माने कुछ। ये जो हमारा समाज है ना, इसी समाज में बाबा तुलसीदास जैसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या कह रहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ हो गया उसका कोई दोष नहीं है। ये अगर ऐसा सिद्धांत समाज में लागू है तो समाज है क्या? ये समाज जिसकी निंदा करता है उसको रसगुल्ला खिलाता है और जिसकी प्रशंसा करता है उसको चने चबवाता है। जिसकी प्रशंसा करता है उसका तिरस्कार करता है और जिसकी निंदा करता है उनकी आरती उतारता है, उनको माला पहनाता है। इस समाज की सामाजिकता को तो तुरंत छोड़ देने की जरूरत है। ऐसे समाज की सामाजिकता का कोई मतलब ही नहीं। मिल करके हम लोग एक नया समाज बनाए, वास्तव में जो वास्तव में सामाजिक हो, जिसमें एक दूसरे का कल्याण हो, किसी को गिराने की बात ना हो, सबको उठाने की बात हो। वो समाज, उस सामाजिकता को प्राप्त करें ना। ये तो आज का समाज तो असामाजिक का समाज है। ये तो समझ है, समझ, झुंड, भीड़। इसको संस्कृत में समझ कहा गया, समाज नहीं कहा गया है। जिसको आज के लोग सामाजिकता समझते हो तो असामाजिकता है। सामाजिकता तो जिसमें किसी कोई कष्ट ना हो, किसी का कष्ट हो तो हर व्यक्ति उस कष्ट को बांटने को तत्पर हो जाए। या तो जो दूसरे की टांग खींचने को तैयार व्यक्ति वो सामाजिक है क्या? तो महा असामाजिक है। उस समाज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर के मार्ग पर चलते चलते राम से लेकर के, महर्षियों से लेकर के आज तक इस दुनिया के तथाकथित सामाजिक लोगों ने
जहर ही पिलाया है। इसलिए इनकी चिंता करेंगे तो आपका रास्ता कभी ठीक नहीं होगा। इनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, एकदम मन में नहीं लाना कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। उनकी जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही कहेंगे, आपकी बुद्धि को वो नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। जी आचार्य जी। श्यामनारायण बाबू जी ने एक प्रश्न और नोट किया हुआ है, उसको मैं बता देता हूँ। मुझे दिखाया है इन्होंने कि अपना मकान बनाने के लिए नींव खोद रहे थे, तब तक ट्रांसफर हो गया। नींव अगर मकान की नींव खोदते समय ट्रांसफर हो गया ना अमित जी, एकदम निश्चिंत रहना, बिल्कुल मौज में रहना है। क्योंकि अगर तुमने नींव खोदना शुरू कर दिया है तो मेरा प्रभु परमात्मा इतना कृपालु है कि जब आप आओगे तो आपको नींव खुदी नहीं, नींव पड़ी हुई मिलेगी। आचार्य नींव खोद रहे थे, भारत में ट्रांसफर हो गया अमेरिका में, अब क्या करें, मल्टीनेशनल में। कहीं कहीं चले जाओगे, धरती सब ब्रह्मांड ईश्वर का ही है, सब ब्रह्मांड ईश्वर का है। जहां जाएंगे वहां आपको नींव भरी हुई मिलेगी। अगर खोदते खोदते ट्रांसफर हो गया तो भरी नींव में ही आप पाएंगे, ये गारंटेड है। ये बड़ी सुविधा है आचार्य इस काम में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी सुविधा है। नींव खोदते रह गए तो भरी नींव मिलेगी, फिर सीधा दीवार खड़ी करना शुरू कर देना। चिंता नहीं करना, मस्ती में रहना है। लेकिन आचार्य मुक्ति में अपना मकान कैसे माने इसको? मुक्ति हो गई तो अपना मकान बन गया, ऐसा कैसे? मुक्ति में तो मकान नहीं रहेगा ना कोई। अपना वो मकान क्या है? मकान क्या है? मकान माने आधार। आपके रहने का स्थान जब प्रभु की शरण मिलेगी, उससे अच्छा और क्या मकान? वही तो मेरा मकान है। कुंवर सुखलाल जी ने लिखा है ना अपना छंद, वो मकी भी है वो मकान भी है। वही मकी है, वही मकान है। वो यहाँ भी है वो वहाँ भी है, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, जो यहाँ वो है तो है सब कहीं। चाहे अमेरिका भेज दे, चाहे रसिया भेज दे, अगर मैं नींव खोदते खोदते जाऊंगा तो मुझे मेरी नींव भरी मिलेगी और मैं उसके ऊपर दीवार चढ़ाऊंगा। चाहे जहाँ रहूं, किसी अन्य पृथ्वी में चला जाऊं, वहां मेरी नींव तैयार मिलेगी। राज्य तो सब जगह उसी का है, मालिक तो सब जगह का वो ही है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, मस्त रहने की जरूरत है। बस नींव खोदने में चूक न जाए, फावड़ा बढ़िया बना लीजिए, मजबूत। आत्मना विंदते वीर्यम, अपना फावड़ा मजबूत बनाइए और कस के नींव खोदना शुरू करिए। नींव बनाते रहिए, ट्रांसफर हो गया तो भरी मिलेगी, न हुआ तो हम खुद भरेंगे। ट्रांसफर का स्वागत है। ओम आचार्य जी। जी आचार्य जी, कुंवर सुखलाल जी का नाम लिया अभी आपने, उनकी कोई प्रसिद्ध पुस्तक हो तो बताएं। सुखलाल लेखावली है जी, राजेंद्र जिज्ञासु जी ने संपादित किया है। आर्य मुसाफिर लेखावली। आर्य मुसाफिर लेखावली। हाँ जी, विषय क्या है? वही कुंवर सुखलाल के जो वक्तव्य है, उनका जो गीत बनाए हुए हैं, वो गीत उन्होंने लिखे हुए हैं। जी आचार्य जी नमस्ते। है भी, उसको देख करके निकाल के बताता हूँ। जी, हमारे पुस्तकालय में पुस्तक है वो, कुंवर सुखलाल जी। जी जी, बहुत नाम सुना, अमर स्वामी जी को पढ़ा तो बहुत जबरदस्त प्रचारक थे, बहुत जबरदस्त जुनूनी प्रचारक थे जी। अब महात्मा हंसराज ने जी जिसको कह दिया कि भैया इसका कार्यक्रम हो तो इसको शहर से बाहर 4-5 मील दूर बड़ा मैदान करिए, क्योंकि ये समा नहीं पाते हैं लोग। हाँ, तो ऐसी जादूगर वक्ता थे। जी जी, अब अमर स्वामी स्वयं कह रहे हैं तो अब जादूगर रहे होंगे तभी तो।
कुमार शुक्लाल आर्य मुसाफिर। नमस्ते आचार्य जी। भगवान नमस्ते। नमस्ते अभिजय भाई नमस्ते। जी कर्नल साहब, मकान बन गया क्या? नींव खुद रही है। नहीं, इनका तो बन गए कॉलम। इनका तो डेंटिंग पेंटिंग सब हो गया है। अब 1 साल लगेगा उसको। उद्घाटन के लिए आचार्य जी को बुला साहब ने लीजिए। तो नींव खोद के कॉलम भी खड़ा कर लिया है। ओम आचार्य जी। जी मैं टीवी वगैरह पर सुनता हूँ जो, या मोबाइल पर जो कुछ सुनता हूँ, तो अभी राष्ट्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा के कोई हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी को चैलेंज किया है कि हमसे शास्त्रार्थ करें। तो ये करने से तो विद्वेष फैलेगा एक दूसरे से। हम एक दूसरे की अच्छाई का बखान करें और बुराई को उनसे मिल बैठ करके बात करें, इससे हमारे सनातन धर्म का उत्थान होगा, न कि बुराई करने से होगा या चैलेंज देना कि हम शास्त्रार्थ, हमसे आइए शास्त्रार्थ कीजिए। ये तो बैठ के बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा है। वो लोग मिलते कहाँ बैठ के बातचीत करने के लिए? तो चैलेंज करने से तो विद्वेष बढ़ेगा। अगर उनके अंदर बड़प्पन है तो स्वीकार करें और आकर के बैठे, बुलाएं हम लोगों को, आओ भाई बातचीत करेंगे। अगर छोटापन होगा तो विद्वेष करेंगे, बड़प्पन होगा तो हाँ भैया आ जाओ, क्या बात करनी, आ जाओ बात करते हैं। मुझे कोई चैलेंज करे मैं तुरंत उसके पास चलता हूँ, आ जाओ भैया बात करेंगे। और एक बात और, मेरे अगर वो बड़े लोग हैं तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, विद्वेष नहीं करेंगे। बड़े होंगे तो समर्थन करेंगे, आ जाओ बात करते हैं। क्या समस्या है आपको मुझसे और मेरे से, आपको क्या समस्या हो, बात कर लेते हैं। आचार्य जी, के लोग चौपाल चिंतन और शास्त्रार्थ की तो परंपरा रही है यहाँ की, उसी के बल पे तो विश्वगुरु थे। और क्या, उसी के बल पे विश्वगुरु थे। ऐसा नहीं कि हम कह दिए तो बस वही फाइनल। आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। आओ आओ बात करते हैं। ये परंपरा का लोप करके तो महाविनाश किया गया है। आर्य समाज तो हमेशा बात करने लोग बुलाता है। पहले लोग आते भी थे, अब वो छोटे हो गए, तुच्छ हो गए, तो अब आते ही नहीं, सामने नहीं आएंगे, पीछे पीछे इधर उधर कहेंगे। आर्य समाज हमेशा सबको बुलाता हो, बात करो। एक बात और मुझे कहनी है आचार्य जी, इस पर भी जरा सा बताइएगा। मेरा सोच ये है कि जैसे महर्षि जी का नाम राजनीतिक लोग खुल करके नहीं ले रहे हैं और उनके कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे भारतीय शिक्षा को बनाने का क्रम चला और वो सरकार की तरफ से मान्यता भी उसको मिल गई है, और उस पढ़ाई को पढ़ करके ही तमाम हमारे भारतवासी सनातन धर्म के अनुयायी बनेंगे, और जब ज्यादा संख्या में होंगे तभी यह कार्य संभव हो पाएगा। तो ये क्या सही रास्ता नहीं है? महर्षि जी का नाम पहले से ही दर्ज कर दिया जाए और काम कुछ न किया जाए, तो क्या ये ठीक होगा? स्वामी जी ने बोर्ड बनाया, ठीक। अब ये जितने पाधा पंडित है, चंदनधारी, सब कहने कि बाबा रामदेव की योग्यता नहीं बोर्ड चलाने की। जब ये लोग सरेआम पेपर में आपके बारे में दे रहे हैं कि आप इस बोर्ड को नहीं चला, आपकी सामर्थ्य नहीं है, और ये लोग, ये जो हमारी सरकार के लोग हैं, ये इनको अपना बाप मानते हैं, तो अगर इनने उन बापों की बात स्वीकार कर ली तो आपका बोर्ड चलेगा क्या? जो आज आपके सरकार के लोग हैं, इनको बाप मानते हैं अपना, इन्हीं को बड़ा संत मानते हैं, और इन तथाकथित संतों की बात अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्ता में वो हैं और संतों को वही संत मानते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो बाबा जी का बनाया बोर्ड बाबा के हाथ में रह पाएगा क्या? ये समस्या तो आएगी आचार्य जी, लेकिन बोर्ड तो इस समस्या का निदान है कि तुम सत्य को आज स्वीकार करो
हिला हवाली बदमाशी करोगे, षड्यंत्र करोगे, कल तुम गद्दी पर से उतर जाओगे, रहोगे नहीं। आचार्य जी, जो बाबूजी का पहला तुम्हारी प्रश्न गद्दी है, शाश्वत नहीं है। जो इन्होंने पहला प्रश्न रखा है वही सही है कि या तो वह मिल लें, आकर के मिल लें, या तो बुला के मिल लें। तो आके मिलो ना, आके मिलो, बुला के मिलो, हम तो सब जगह तैयार आने को भैया, जहाँ आपको को वहां बैठने को। अगर आप छोटा समझ रहे हैं हमें, तो आप बुला के मिल लीजिए, आप बड़े हैं। आचार्य जी ओम। लेकिन इस परंपरा को बंद मत होने दीजिए। परंपरा के कार्य से आप विश्वगुरु थे, इस परंपरा के कार्य से आप ज्ञानी थे, इस परंपरा के कार्य आप पूज्य थे। इस परंपरा को बंद करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। अगर मोदी जी लाल किले पर खड़े होकर महर्षि दयानंद का नाम बोल देते तो किसको आंधी आ रही थी? आंधी तो आती है आचार्य, आंधी तो आ रही थी। वही आंधी जो कह रहे हैं कि मैंने बाबा राम तो चला नहीं सकते। ओम आचार्य जी, आदि क्या हमारा राजा डरपोक है वैदिक क्या? शिक्षा बोर्ड का 100%। दूसरी चीज आचार्य जी, टी राजा को बताइए, तेलंगाना में उनका कोई आधार नहीं, और वहाँ जो है बहिष्कृत कर दिया गया उनको पार्टी से। नूपुर शर्मा को जो है 6 महीने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। उधर एक भजन उपदेशक थे शशि बहन जी, पीलीभीत में 4-5 दिन जेल काट के आई। तो ये क्या व्यवस्था चल रहा है? हिंदू हमको लगता है आचार्य जी थोड़े में संतुष्ट होके वो अपनी राग पीटने लगता है कि सरकार हमारी वाली कर रही, हमारी वाली कर रही। उधर हमारा वो गला काट रहे हैं, हम जो है खुश होकर के मौज उड़ा रहे हैं कि सरकार हमारी है। ये कैसा वो है? सरकार राजा। हमारी वाली करे तो खुल के करे ना। सरकार की डर के मारा किसी कुछ क्यों कर रही है? इनको क्यों डर लग रहा है? पूर्ण बहुमत इनको दिया गया था यही सब करने के लिए, हिला वाली करने के लिए। पूर्ण बहुमत हिंदू जनता ने इनको दिया था, हिला वाली करने के लिए नहीं दिया था। पूर्ण बहुमत दिया था साहस पूर्वक कार्य करने के लिए। अगर तुम साहस पूर्वक कार्य नहीं करोगे तो गद्दी पर हमेशा नहीं बैठे रहोगे, और जान लेने की जरूरत है। ये कुर्सियां हमेशा रह, जो काम करना वो कर डालो, नहीं तो कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी आचार्य। जो कुर्सी पर और लोग आएंगे और खतरनाक स्थिति हो जाएगी, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इस बात को समझते क्यों नहीं है? महर्षि दयानंद नाम लेकर के तुम बोलो ना, देखो कौन आया था, उसे समझाओ कि महर्षि दयानंद मैं क्यों उसका नाम ले रहा हूँ। आप जिनको संत मान रहे हो, अपना बाप मान रहे हो, संतों को बता नहीं पा रहे हो कि क्या हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये संत उल्टा सीधा देश को पढ़ाएंगे और उसके बाद देश ऐसे चलेगा। और ये अपने आप को संत कहेंगे और पूजा पाएंगे। आचार्य जी, मेरी समझ में जो आता है वो राजनीतिक, खास करके मोदी जी का सोचना ये होगा कि अगर हम एकाएक महर्षि जी को प्रतिष्ठापित करना चाहेंगे, जैसे वैदिक शिक्षा बोर्ड की बात आई थी और उसको नकारा, उसके बाद भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाना पड़ा, तो इसी तरह यदि आम जन को एकाएक पौराणिक से वैदिक में ढकेला जाएगा तो उथल पुथल होगा, और इस चुनाव के इसमें जो है बिल्कुल सही सोच है आपकी है। धीरे धीरे सुनिए भाई श्याम जी, सुनिए। 25 महापुरुषों के बीच में अगर ये महर्षि दयानंद का भी नाम लेते तो किसको क्या समस्या खड़ी हो रही थी? महर्षि को प्रतिष्ठापित करने का भी तुमसे सबको आर्य समाजी बना दो। पिघल गए खाली, क्यों पिघल गए, चूक हो गई। 25 महापुरुषों का नाम आप ले, 25 भी महर्षि दयानंद का नाम ले लेते, उनका भी इसमें योगदान था, उनका योगदान था। इतना मात्र तो बोलना था। इसमें आप महर्षि दयानंद को से सबको आर्य समाजी बना रहे हो। आचार्य एक निवेदन मेरा है, अगर आवाज आ रही? ओम जी जी, ये कह रहा हूँ मैं अभी जो सज्जन बोले हैं उनका मैं समर्थन करते हुए कह रहा हूँ। देखिए, लाल किले के प्राचीर से तमाम और समाज के दीवानों का नाम लिया उन्होंने, हाँ, लिया ना। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं आपका नाम हम न लें और आपके गुणकुल की चर्चा कर दें, तो आपका नाम हुआ कि नहीं हुआ?
आज स्वामी गुरु विजयानंद का कोई नाम नहीं लेता, दयानंद नाम लेता है। तो दयानंद का नाम लेने के बाद गुरु विजयानंद नाम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब उन्होंने आज तमाम क्रांतिकारियों को नाम लिया, हाँ सही है, उन्होंने उनको नाम स्वामी दयानंद का नाम लेना चाहिए था। अब वो कोई धर्मात्मा तो है नहीं, राजनीतिक है ना, अपने को समझते हुए अपने प्रकार का काम कर रहे हैं। निराशा की बात नहीं है, होगी परमात्मा कल्याण करेगा। क्यों जो अगर ये हुआ है तो इसमें फिर तर्क क्यों जा रहा है? सीधा स्वीकार क्यों नहीं किया? हम बचने के लिए नाम नहीं ले रहे थे, तो ये अगल बगल का तर्क क्यों आ रहा है? अगल बगल तक आएगा, अगल बगल बहुत गंदगी है, उसको संभालना है। सवाल ये खड़े हैं लोग, उससे बचते हुए काम करना है। बाबूजी सुनिए, आपको गद्दी 5 साल को मिली है, 8 हो चुका है, और अगले में अगर आपको उठा के पटक दिया गया ना, तो जो लोग आएंगे वो तुम्हारा पजामा खोल के सीधा कर देंगे। आप प्रतीक्षा बात बिल्कुल सही है, आज बात बिल्कुल सही है, किंतु ये भी समझिए आगे पटके न जाए इसकी योजना बन रही है। बिना जनसमूह के कोई काम नहीं होगा। जनसमूह को इकट्ठा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। धीरे धीरे अदाए हुस्न को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पिला रहा हूँ, अदाए हुस्न को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पिला रहा हूँ। अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने हमारे क्रांतिकारियों का नाम नहीं लिया। आज पहला अवसर है कि भगत सिंह का नाम आया, राजगुरु का आया और तमाम लोग आया। तो आज आया है, कल स्वामी जी का भी आएगा। हमको अच्छी तरीके से याद है, टंकारा में जब मुख्यमंत्री थे तो आए थे, तमाम गुणगान किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। अब ये लोग राजनीतिक है ना, ये कोई धर्मात्मा तो खबर है नहीं। ये महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा था कि सत्य को ग्रहण करने, असत्य को छोड़ने श्रद्धा तो तरफ दिए, लेकिन ये उस कोटि के लोग नहीं है। इनको अपना अगल बगल देख के काम करना ये मजबूरी है। मुझे इस बात का डर है कि अगल बगल देखते देखते इनकी बगल अगल सब हो जाएगी खत्म। आपकी भावना शुद्ध है, आपकी भावना कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अगल बगल ही झांकते रह जाएंगे, वो झांकते झांकते और कहीं पलट। आचार्य जी, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे देश, आचार्य जी एक मैं निकलूंगा, ज्यादा देर हो गई। ठीक है आचार्य जी, मेरा यही कहना था, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे देश वैदिक कहने में वो जरा सा भी नहीं डर रहे हैं, और वहां भी जैसे जबकि ईसाई मत वाले हैं, वो लोग अपने आप को, जैसे अभी देखिए वहां प्रधानमंत्री जो है भारतीय मूल का बनने जा रहा, वो अपने परिवर्तन कर ले रहे हैं। लेकिन हमें डर इस बात का लग रहा है, जो तुष्टीकरण पुष्टिकरण की राजनीति, ये बहुत भयानक। हमें अगर हम अतिशीघ्र इस चीज को नहीं समझे तो हमारा विनाश पक्का, क्योंकि उनकी जनसंख्या जिस रेट से बढ़ रही है ना, तो हम यही कहते रह जाएंगे कि आने वाला समय था, ये हम कर सकते थे। जिस तरीके से पृथ्वीराज जी के आरोप लगता है कि अगर उसी समय मार दिए होते तो ये वो ना लगता, तो ये सपोलो को दूध पिलाने वाली बात है। योगी जी की सरकार है पूरा एकदम, ओम प्रकाश आर्य जी लगे तब शशि बहन जी छूटी। अब सोचिए वही सरकार, क्या उन्होंने कौन सी बात कही थी? तत्काल निर्णय लेने में इसमें कौन सा दंगा भड़क रहा था? सीधे एक आदेश जारी होता तत्काल उनको छोड़ो। लेकिन अगर जैसे इस तरीके से हम लचीले बने रहे, अब वोट लेते समय आप तब लचीले नहीं रहते हो, तब तो जय श्री राम करके वोट लेते हो। किसानों को आप ठग रहे हो। मैं खुद फील्ड में उतरता हूँ, इस ऐसे नहीं उल जलूल में बोल रहा हूँ। फील्ड में किसानों के अंदर इनके प्रति बहुत ज्यादा द्वेष है, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर ये साल सही नहीं, और आपको हम बताएं खासकर जो लड़कों के अंदर, जो आजकल के युवा बेरोजगारी, नौकरी भले दे रहे हैं, लेकिन इतनी स्थिति खराब हो गई है कि युवा ही बड़े इनके खिलाफ आक्रोश में। और रही बात कर्मचारियों की, इनके यहाँ अधिकारियों की मौज। अधिकारी चाहे जैसे कर्मचारी को सस्पेंड कर दे, खुलेआम जो है धनुगाही कर रहा है। हमारे यहाँ 5000 सहायक अध्यापक, 2500 शिक्षा मित्र, ये सारी व्यवस्थाएं अभी भी चल रही हैं मुलायम काल से। वही थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत चेंज हुआ। ये धर्म के मामले में सही, थाने में चले जाइए, 5,000 के जो काम है 10,000 15,000 खुलेआम थानेदार मांग रहे हैं। तो ये चीजें हम तभी बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम उस चीज तक जब पहुंचते हैं ना तो थोड़ा लगता है कि हाँ ये चीजें कमी है, इनको करनी चाहिए। सुधारने में क्या जा रहा है, 10 मिनट का काम है, थाने में सुधार दीजिए तमाम चीजें। एक प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, वो तो थाने में पहुंच गए भेष बदल करके, हमारा बैल चोरी हो गया FIR करिए। इनको नहीं पता है सीधे पैसा जाता है, ट्रांसफर के लिए आया है, कर्मचारियों को ट्रांसफर नहीं कर रहे, केवल जिद बस। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ठीक है अपने हैं, ये चिंतन अपने लोगों के बीच में हो रहा है। इसलिए ये नहीं कि मैं भाजपा विरोधी, मैं तो वोट फिर भी दूंगा क्योंकि हमें धर्म बचाना, अब विकल्प नहीं। लेकिन विकल्प कब तक हमें राग अलापते रहेंगे, विकल्प नहीं, विकल्प हमें अपनी शक्ति का बोध कराना पड़ेगा। एक होता है जन विद्रोह, तो ये राजा को पता चलना चाहिए कि हमारे खिलाफ लोग खड़ा हो रहे हैं, ये चीजें। अब ऐसे हम ढुलमुल नीति अपनाते जाएंगे, समर्थन करते जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू में यादव पक्के हैं कि वो भाजपा विरोध में ही वोट देंगे। साइकिल जिधर देखी, SC भी बहुत ज्यादा वो नहीं, तो विकल्प उनको दिख जाएगा, उधर भग के चले जाएंगे। जो वोटर हैं वही सताए जा रहे हैं। ओ राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, मैं तो दिन भर इसी को जीती हूँ, मैंने तो दिन भर देखा है जी। जो आप कह रहे हैं। आप थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, कोई काम करा के दिखा लीजिए बिना पैसे का। वही सपा कार्यकाल था, अपने कार्यकर्ताओं खुलेआम समर्थन, यहाँ कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब मैं तो ये बहुत पीड़ा मैं खुद भोग रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बात सही आपकी है, ये बात सही है, ये बात सही है कि कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान नहीं है, सही है। अभी आज ओम प्रकाश आर्य जी योगी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। शशि बहन जी 3 दिन जेल काटेंगे, बताइए किस लिए? केवल नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया, T राजा को बहिष्कृत कर दिया गया। वहां बीजेपी कोई झंडा उठाने वाला नहीं है, वहां बहिष्कृत कर, क्या मजाक है यार। वो खुलेआम मुनव्वर फारूकी साला जो है, मेरे पिया घर आए राम जी के बारे में उल्टा सीधा उल जलूल टिप्पणी साला कर रहा, उसका कार्यक्रम हो रहा, उसका विरोध कर दिए, तुम पार्टी से निकाल दी, क्या मजाक है? कब तक ये ढुलमुल नीति अपनाते रहेंगे? बस ये बिना पेदी के लोटा। मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी के चक्कर में हमारा गला कट रहा है। पश्चिमी बंगाल में चाहे होते 2.5 लाख जो मारे गए, 2.5 लाख पलायन हुआ, जो कई हजार मारे गए, वो सीधे राज्यपाल शासन लगा। ठीक है आपकी सरकार नहीं थी, राज्यपाल शासन लगाते, 3 दिन में आर्मी वहां जब तक शुद्धिकरण न हो जाता दूसरी सरकार को आप न्योता ने मार के सालों सही कर देते। उनके अंदर डर पैदा हो जाता कि अगर हम ऐसा करेंगे मार के सालों वो कर दे। लेकिन गृह युद्ध के लिए हमें जबरदस्ती प्रेरित किया जा रहा है, गृह युद्ध के लिए वो तैयारी। अभी देखिए कौन मुख्यमंत्री झारखंड के, उसके यहाँ AK-47 पकड़ा। इनको नहीं सालों पता मस्जिदों में हथियार रखा जा रहा है, इनको सब क्यों नहीं बैन लगाते हैं? बस केवल ऊपरी में साउंड नहीं लगेगा, साउंड। अब फिर अजान चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, मंदिर में डर के मारे बेचारे। मंदिर में अभी हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी में DJ बजा रहा था, वो बेचारा जेल काट रहा। अब ये चिल्ला चिल्ला साले रात में पता नहीं क्या आतिया फातिया पढ़ते रहते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई है नहीं। अब हम लोग भाजपा कार्यकर्ता है, फोन करते हैं, कहें ठीक है नियम कानून से सरकार चलेगी। हमारे लिए नियम कानून, जब वोट लेना होता है इन सालों को तो हमें जो है आगे करते हैं। सुन लीजिए हमारी भी। मैं ये कह रहा हूँ कि इकट्ठे हम एकदम मिट जाएंगे, और मुर्गी अगर जीवित रहेगी तो एक अंडा रोज प्राप्त होता रहेगा। तो आप बात कर रहे हैं कि मुर्गी मार करके इकट्ठे सारे अंडे पालूं, तो ऐसा संभव नहीं है सरकार के लिए। मैं भी अगर उस कुर्सी पर बैठूं और चारों तरफ से यदि दबाव बनेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उस शीर्ष पद पर जो बैठा हुआ है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। आप देख रहे हैं सीधे नकार करके टीवी पर कहा जा रहा है, तीन राजा सिंह जहां भी दिखाई पड़े उसको पकड़ लो, मार डालो। इस तरह की बातें हो रही हैं
और इस तरह की आम भावनाएं भड़का रहे हैं लोग, तो इन सबको भी बचाना है कि गृह युद्ध न छिड़ जाए। ओम। जी। भैया हो, राघवेंद्र जी की बात जो है बिल्कुल 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 सही है, लेकिन सही होने के साथ साथ इतना है कि स्थितियां परिस्थितियां हैं जिसके नाते एक उदाहरण मैं दे दूं आपको। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ब्राह्मण समाज उनके पास गया और कुछ कहा ब्राह्मण समाज को दिखाई पड़ता है, कोई सामने आवे तब तो हम कुछ करें। तो ये जो लोग हम लोग कह रहे हैं, कितने लोग मोदी जी को लिखे कि आपने प्राचीन से महर्षि स्वामी दयानंद का नाम क्यों नहीं लिया? खाली हम अपने इस कार्यक्रम में बोल रहे हैं, अखबार में देते, मीडिया में देते और जगह देते तो कुछ पहुंचती वहां बात। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन माहौल बनाने की आवश्यकता है जो हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। आज मुसलमानों की बात आप जो करते हैं, मुसलमान अपना माहौल बनाए हुए हैं, एक बात हो जाती है सब जुड़ जाते हैं, हम लोग बहुत अपने घर में घुस जाते हैं। ये पीछे जरूरी है कि जब ऐसी अवस्था आए तो हम लोग खड़े तो हो, हम लोग घुस जाते घर में। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस आवे तब देखेगी। ये सवाल है, हमारे अंदर चेतनता और संघर्ष की प्रवृत्ति की कमी इसके नाते समस्या है, और नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा मैं समझ में आती है। अरे भाई राघवेंद्र जी, एक मिनट मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, फिर आप बोलिएगा। आप ये बताएं, दूसरे का भी थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप इस बात एकदम घबरा गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कार्य हो नहीं रहा है, कार्य खूब हो रहा है। अपने ही लोग इतने विरोध करने वाला, जैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड का विरोध करने वाला कौन है? अपने ही लोग हैं, अपने लोग इतने विरोध करने वाले हैं। महर्षि दयानंद का नाम ले लिया जाए, आज समाज का नाम ले लिया जाए, तो अपने ही लोग विरोधी हो जाते हैं। उसी को जो है पोलराइज करने के लिए टी राजा को निकाला गया है। घबराइए नहीं, कार्य खूब हो रहा है। टी राजा जो है भाजपा से निकल नहीं गए हैं, उनको 10 दिन का मौका दिया गया है, जवाब देंगे फिर आएंगे। ये सब जो है योजना के तहत चल रहा, ऐसा नहीं है। आप इतना घबरा जाएंगे महोदय, तो घबराने से जो काम बिगड़ जाएगा। यह नहीं है कि 5 साल के सत्ता में सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। इस सब सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लंबे समय तक रहने की आवश्यकता बनेगी, और जब लंबे समय तक रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, जान लीजिए पक्का। नहीं तो कल जो है अगर कोई पार्टी दूसरी आ गई ना, तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। थोड़ा ये भी समझिए। बहुत बढ़िया है, लेकिन समायोजन करने की व्यवस्था है। धन्यवाद। समायोजन खूब हो रहा है, मैं बोलूंगा, बात नहीं है। समायोजन खूब हो रहा है, विधिवत हो रहा है। देखिए, जो जेल काटता है ना, जो पीड़ा सहता है, उसी पीड़ा वो जानता है। आप खुद डर का माहौल क्रिएट करते हैं, मुसलमानों खुद बढ़ावा देते हैं कि जाइए उनकी गला काटिए। तत्काल आपके हाथ में पावर, अगर एक भी हत्या और घर जला तो तेलंगाना सरकार को हम सीधे बर्खास्त। आप कांग्रेस का सेक्रेटरी चिल्ला कहना उसका गला जला। मुसलमानों का मुसलमान गला काट रहे हैं, मुसलमान आज से नहीं गला काट रहे हैं। वो इतने जाई है, सब इतनी जाई है। आप भी है का उस तरह से जाई? आप मुसलमान गला काट रहे हैं, मुसलमानों का समर्थन आप नहीं लोग कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं। समस्या हमारे ही लोग कर रहे हैं। हम अपना गला कटवाने के लिए एक जाहिर होंगे, वही नूपुर समर्थन अपने ही लोग समर्थन कर रहे हैं। भाजपा को छोड़ करके सारी पार्टियों में का उसमें हिंदू नहीं है। भाजपा को छोड़ करके अन्य पार्टियों में हिंदू नहीं है। आज देखिए आप डिबेट पर जो है किस तरह से कितना विभत्स जो है उन लोगों का वक्तव्य आता है, मुसलमानों के समर्थन में आता है। अब क्या करेंगे? के लिए मैं जिस तरफ बताना चाह रहा हूँ, पहले ये बात क्या सकता पड़ती है ना, मेरी बतिया सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जापान देश है,
नियम बना दिया। नियम क्या बनाया है? कोई भी न्यूज आप नहीं चला सकते जो राष्ट्र विरोधी हो। आपके यहाँ कानून व्यवस्था आप राज्यसभा में है, इसमें कौन आपके रुकेगा? यहाँ कानून कानून पारित कर दिए, राष्ट्र विरोधी कानून होंगे उसको आप नहीं। विपक्षी पार्टियां आती हैं, खुलेआम कर ले जाती हैं। अभी सभा कार्यकाल होता, 1000 लोगों का गला कटता, वो खुलेआम करते हैं। आप उस चीज के लिए करते हो, और उसके लिए जिसका आपको एक भी वोट नहीं मिलना। आप किसान का आय दुगनी करने की बात किए, काहे नहीं नरेगा को किसान से जोड़ दीजिए, आय अपने आप दुगनी हो जाए। युवाओं के कानून बना है आपके यहाँ ऐसा कच्चे हो जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओम 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 जी ओम जी ओम। आप अपने विद्यालय में अपनी कक्षा के अध्यापक हैं, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अपनी कक्षा में पढ़ाएं। देखिए कितना दिन तक आप रह सकते हैं अध्यापक। आप बिल्कुल हमारी सही बात कह रहे हैं, समझ रहे बिल्कुल हैं? सही कह रहे हैं। एकदम बाबूजी आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एकदम यथार्थ सही है। ऐसे ही मोदी अपने मन से नहीं कर सकते हैं। उन्हीं की जो मंत्रिमंडलीय समिति जो है उसी में कुछ बातों को लेकर के विरोध होने लगेगा तो मोदी क्या करेंगे? अभी तो विपक्षी पार्टियां खुलेआम विरोध कर रही हैं। अपनी पार्टी को भी देखना है, पार्टी के लोगों को भी देखना है, बाकी हम जनता को भी देखना है। तो इसलिए धीरे हम तो कहेंगे नहीं, हम नहीं कह रहे परिवर्तन नहीं आ रहा, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन ऐसे आप उन विधर्मियों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो कौन रोड पे आएगा? हम तो नहीं रोड पे आएंगे, हमारा भी तो अपना परिवार है, हम क्यों जाएंगे रोड? हमारी सुरक्षा है नहीं। पश्चिमी बंगाल में हम आपका 75 सीट दिलवाए, हमारी सुरक्षा की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमारा पार्टी जो है हमारे लोग विरोधी करेंगे। आप अपनी सुरक्षा में जरा सा भी वो नहीं करते हैं, जरा सा भी समझौता नहीं करते हैं। ये बताइए, हम लोग जितने इस समय बोल पा रहे हैं, हम लोग जितना खुल करके इस समय बोल पा रहे हैं, क्या सन 14 के पहले भी बोल लेते थे? बिल्कुल बोल लेते थे। हाँ, ये है कि उस समय हमारी संख्या उतनी एकजुटता नहीं थी। अगर आज ऐसा न बोल पाते तो एक दिन में मोदी की सरकार नहीं खड़ी हो गई। पर पूरा अटल जी और अडवाणी जी संघर्ष किए। ऐसा नहीं है कि जो कह दे रहे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर राष्ट्र, आज जो हमारी संस्कृति जिंदा है ना, ऋषियों के कारण जिंदा। अब यही अगर सोच रखते कि हम नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारी जिंदा थी, तभी ना वो ये ज्वाला बनी है। अयोध्या कार सेवक जब जा रहे थे और लोगों को अयोध्या नाम लेने पर जेल भेज दिया जाता था, तो वो भी एक परिस्थिति थी। आज हम अयोध्या नाम लेकर के अयोध्या जा सकते हैं। राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 समाप्त हो गई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। भगवान चाहेंगे तो ये जो मस्जिद का नाम है वो भी हट जाएगा। मथुरा में श्री कृष्ण जी का भी मंदिर बन जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम जो आर्य समाज की से जुड़े हुए हैं, हमारी जो शिक्षा दीक्षा इस समय हो रही है, मूर्ति पूजा हमको नहीं करनी चाहिए और ये सब तमाम बातें हैं। लेकिन एकाएक मंदिरों की खिलाफत करना, मूर्ति पूजा की खिलाफत करना, पौराणिक लोगों की खिलाफत करना, ये तो अगर इसी इलेक्शन में 24 वाले में ही उखाड़ के फेंक देंगे हमारे पौराणिक लोग ही। तो उनसे बच करके भी रहना है, सचेत रहना है। उन लोगों को धीरे धीरे अपने में मिला करके बलशाली जब होंगे तब जाकर के काम बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आर्य समाज कर लेगा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर लेगा, तो किसी एक के बस की बात नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, बहुत सुंदर चर्चा। जो मैं एक निवेदन कर दूं तो ये है कि आज हमारा समाज घड़ी बनवाना हो तो, साइकिल बनवाना हो तो, टीवी बनवाना हो तो, बिजली बनवाना हो तो, सारा काम मुसलमानों के हाथ में सौंप दिया है। तो हम उनके अगर हम तय कर लें कि हमारा एक पैसा भी इनके पास नहीं जाएगा, अपने आप पेड़ हो जाएंगे। लेकिन इस तरह ध्यान नहीं है। असली बात तो हैमर करना है कि इनको कम करने के लिए इनका मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है। वो सोचते हैं कि बिना इनके हमारा काम चलेगा।
अगर ये आज हिंदू समाज जो बहुत बड़ी चर्चा करे, ठीक अच्छी बात है, कि इतना एक प्राइमरी काम करे, सोच ले कि अपना हम पैसा विधर्मियों के हाथ में जाने नहीं देंगे, फिर कांग्रेस यात्रा में पैसा खर्च करेंगे, लाउड स्पीकर में खर्चा करेंगे, सब उन्हीं के दाम जा रहा है, बाजा बजाएंगे तो नहीं जा रहा है। इस तरह की जागृति आने की आवश्यकता भी है। बस इतने मेरा कहना है। धन्यवाद जी। आदरणीय राजरतन जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं, इसके बाद अमित जी आप बोलिए कुछ। अभी राघवेंद्र जी ने जापान का नाम लिया है। अरे 2014 के बाद कितनी प्लानिंग के साथ 370 हटाने के लिए कितनी सेना कश्मीर में लगानी पड़ी, और वह पूरा विश्व जो है देख रहा है कि कैसे 370 हटा है, और वहाँ जो प्रति महीने हजारों लोगों का मर्डर होता था अब 2-4 पर आ गया, और तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराने में सैकड़ों की भीड़, हजारों की भीड़ दिखी है। वहाँ एक तिरंगा लेके कोई एक व्यक्ति नहीं जा सकता था। अगर 2024 में आप लोग पूरे दिल से समर्थन हमारा हिंदू समाज करेगा, तो मुझे उम्मीद है मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो लाहौर तक तिरंगा फहरा सकते हैं, और बिना बड़ी लड़ाई लड़े। यहाँ आप छोटी लड़ाई, मनरेगा का परिवर्तन करने के लिए आप राय दे रहे हैं, उसकी योजना जो बनाई थी मनरेगा की, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, और किसी भी योजना को एक बैग इस तरह से छोटी, मान लीजिए अब मोदी जी एक एक तहसीलदार, एक एक SDM, एक एक थानेदार, एक एक इंस्पेक्टर के पास पहुंच करके तुम ईमानदारी से काम करो, तुम बेईमानी मत करो, तुम घूस मत लो, तो इसको जब तक वैदिक शिक्षा नहीं आएगी, अंदर से यह भाव नहीं उठेगा, हमारा नागरिक जो है एक वैध ईमानदार नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। अपने को जो है वो जो 10% हर बात में विरोध में के लिए ही विरोध करने वाला, इसमें हम लोग अपने को न रखें। हम लोग जो है जो एक व्यक्ति समाज में नेतृत्व 1%, 2% लोग पूरे समाज के कल्याण के लिए बड़ी नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए 10% लोग कार्य करते हैं, बाकी 80% लोग भेड़ होते हैं, उन भेड़ों को वही 10% हाँकते हैं। तो हम लोग अपने को 10% में रखते हैं, भेड़ों को हाँकना है, हाँक करके लक्ष्य तक पहुंचना है। राम की शक्ति और रावण की शक्ति हर काल में रही है और हर काल में रहेगी। तो हम रावणी शक्ति को बढ़ाने में कोई भी ऐसा काम न करें कि रावणी शक्ति पुष्ट हो और वो बढ़े। राम की शक्ति बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना हमको एकजुट होकर के और पूरे मनोयोग से समर्थन करना चाहिए। ओम जी। जी अमित जी कुछ समापन करिए। बहुत लंबा कालखंड बिताया गया है और बहुत विनाश के बीज, उसके पौधे, पूरी खेती उगाई गई है। बहुत लंबा समय लगा है ऐसा होने में, और आप उस एक एक को चुन करके एक एक बीज को उखाड़ने चले हैं, तो काम बहुत ज़्यादा है, समय आपको चाहिए और एकाएक नहीं होगा। आपने 10 कामों की लिस्ट बना रखी है कि मुझे ये करना है, ये करना है, उसमें से 4 काम आपने निपटाए हैं, 6 अभी बाकी हैं, और फिर नए कामों की एक सूची आ जा रही है कि अब इसको भी कर डालिए। तो जो 6 पहले का छूटा हुआ है, जो लंबी प्लानिंग, उसके लिए काफ़ी कदम चले जा चुके हैं। ऐसा ना हो कि जो नया काम लेने वाले हैं उससे पुराना जो 6 लक्ष्य लिया है वो लक्ष्य ही हाथ से चला जाए। आप अभी POK लेने की तैयारी में अगले 1 साल में, 1.5 साल में, इस सरकार के रहते रहते वो प्लानिंग अगर आपकी धरी की धरी रह जाएगी। ये सब सारे अगर थोड़े से उद्योग में आकर के किया गया तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अंदर की प्लानिंग बहुत सारी है, रमाकांत बाबू जी कह रहे थे। तो ऐसे में धैर्य बहुत आवश्यक है, लेकिन धैर्य के साथ अगर अभी 2 आंखें लगा रखी हैं तो 4 आंखें लगा लीजिए, चारों तरफ देखते रहिए क्या हो रहा है, और पीछे का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होना चाहिए, और जो नए लक्ष्य तैयार हो रहे हैं उसमें भी कदम बढ़ाए जाने चाहिए। नाम लेना है तो नाम लिया जाए, और नाम लेना
और नाम लेने के बाद काम भी करना है। नाम भी लीजिए, काम भी कीजिए, माने अभी लक्ष्य और बना लीजिए, 6 तो पूरा कीजिए पीछे का जो छूटा है, और जो आगे का है उसको भी तैयारी करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही चलेगा ये। और अभी आगे 10, 15, 20, 25, 2047 तक के काम को लगातार करते चलिए, और हिलिए नहीं, टगमगाइए नहीं, धैर्य बना के रखिए। और यहाँ पर जो हम लोगों ने चिंतन आरंभ जहाँ से किया है कि जो मकान बदल जाए, मकान तो बदलेंगे, मकान बदलते हैं, लेकिन मकान बदलने के साथ जो अपना मकान, जो किराए का मकान बदलने के साथ जो अपना मकान न्यू भरने का है, उसको भरते चलिए। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वापस आना है, ये संसार अभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो इसलिए धैर्य धर्म का पहला लक्षण वो बहुत जरूरी है। और आंख कान खोल करके चारों तरफ मेहनत करते रहिए, और पढ़ते लिखते रहिए। इसमें पढ़ने लिखने परीक्षा भी होगी, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, मोदी जी हैं, सब लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा हम लोगों की होगी, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते चलिए। बड़ी लंबी यात्रा हम लोगों ने की है, यहाँ पर बहुत नीचे से शुरू किया है, बहुत ऊपर तक चले आए हैं। तो इसलिए श्यामनारायण बाबू जी इसको जो है, राघवेंद्र जी का थोड़ा जोश ज्यादा है, बिल्कुल जोश आवश्यक है, लेकिन इसमें वाणी भाषा व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। अभी कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, जो अभी तक नहीं होता था। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या चल रहा है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये बुद्धिजीवी सभा है, और ऋषियों की सभा मान लीजिए। ऋषियों के प्रतिनिधि, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो हम ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन हिलना नहीं है जरा भी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सत्र अभी चलता रहेगा। अभी लंबा 25 साल तक चलना है इसको, इतना धैर्य नहीं खोना है। और जो 100 साल 1000 साल तक में बिगड़ा है, अगर आप 25 साल में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ बना लेते हैं, तो बहुत कम समय है ये 25 साल। तो इसलिए धैर्य बना कर रखिए, यही कहना है बार बार। और दूसरों की तरफ उंगली दिखाने से के साथ साथ अपनी तरफ जो उंगली आ रही है, उस पर भी ध्यान दे लेना है कि हमें अब क्या करना है, हमें क्या सुधार करना है। जी, शांति पाठ करके आदरणीय श्यामनारायण बाबू जी करेंगे। और जैसा आचार्य जी ने आरंभ में कहा कि कल से जो संध्या पाठ करने में जिसको लगाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि नौसिखिया व्यक्ति न आ जाए, क्योंकि लोग साथ में संध्या पाठ करते हैं तो सबका मन भटकने लगता है। इस तरह की आवाज आती है, जिस तरह का आज उन्होंने किया, क्योंकि जिसको भी ये समय का भी ध्यान रखना चाहिए। अब सारे काम हेल्डअप हो जाते हैं सुनने के लिए। जी, निश्चित समय शुरू, समाप्त, ऐसी व्यवस्था बनाइए। हाँ, बातें लोग शुरू कर लेने, किसको कहाँ से रोकें, किसी बात न सुना जाए तो भी लोगों को परेशानी होने लग जाती है। हाँ, ठीक है शरण बाबू जी, शांति पाठ कर लें बोल करके। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।